गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका सर विकास सर, मैं आप लोगों के लिए मैथ लेके आया हूँ। जो मैथ प्रैक्टिस हम कराएंगे आज। मैथ प्रैक्टिस कुछ संख्या पद्धति है, जो नंबर सिस्टम है उससे हम कुछ प्रश्न लेकर आए जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डेमो क्लास में चलेगा। ठीक है, ये जो डेमो क्लास है वह यूट्यूब पे 3 बजे और ऐप पे 4 बजे ये वीडियो चला जाएगा, और वहाँ पे आप लोग 3 बजे यूट्यूब पे ऑनलाइन रहेगा और 4 बजे ऐप पे आप ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, ये वीडियो आपके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वीडियो में है वो पढ़ाया जा रहा है आपके लिए। जो 2027 के जो बैच है NVS, वह हम लोगों ने डेमो क्लास हम लोग डेली का डेली चला रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न इसमें क्या कर रहा है, ये प्रश्न है, इसमें नंबर वो कर दिया है। फर्स्ट से चलेंगे, फर्स्ट से। ठीक है, देखिए अंकों 9, 5, 0, 2 और 4। ठीक है, 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, कह रहा है कि 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या हमने बताया है कि जो सम संख्या होता है ऐसे नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर को सम संख्या बोल सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसको सम संख्या बोलेंगे। और विषम संख्या जो 2 से न डिवाइड हो उसको हम विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सम संख्या बोल रहा है। ठीक है, वो भी 5 अंक की, यानी 5 अंकों वाला। ठीक है, 5 अंकों वाला सम संख्या जो सबसे छोटी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें 5 अंकों वाली, यानी 95024, इसका यूज करके, इस नंबर का यूज करके हमें 5 नंबर की सबसे छोटी संख्या बनाना है, सम संख्या। ठीक है, तो देखिए इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कभी भी 5 अंक का ये नहीं हो सकता, क्योंकि 0 अगर किसी नंबर से पहले 0 लग जाएगा तो उसका वो वैल्यू नहीं रह जाता, यानी ये 4 डिजिट का हो जाएगा, 4 अंकीय हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए? 5 अंक वाला चाहिए। ये 4 डिजिट का है तो इसको हम कट कर देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, वो भी 5 अंकीय सम संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में सबसे छोटा करेंगे, वो भी सम संख्या। ठीक है, तो देखिए जिसके लास्ट में 2 से जो वो नंबर डिवाइड हो पाएगा, 2 से सम संख्या उसको बोलेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? 2 से विभाजित हो जाए या डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो कौन कौन नंबर डिवाइड होगा? जिसके लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4, 6 और 8 रहे, तो ये नंबर जिसके लास्ट में रहेगा वह 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 9 है, तो ये तो होगा नहीं सम संख्या। ठीक है, ये सम संख्या होगा ही नहीं, तो जो बच जाएगा यानी ये वाला, यानी 20,594। 20,594 क्या है? 5 अंकों की, इस नंबर के द्वारा बनी गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि सम संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। तो होगा नहीं, ये 4 डिजिट का है, 0 लग गया तो 5 डिजिट का नहीं हो गया, 4 डिजिट का हो गया। ठीक है, और ये वाला इसके लास्ट में 9 है, तो जिसके लास्ट में 9 होगा वह सम संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि सम संख्या के लास्ट में ये सब 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर होना चाहिए। ठीक है, और ये नंबर तो होगा नहीं, तो जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यानी ये वाला क्या है? ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है,
कह रहा है ए नंबर, इसको 29 2 मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है 4 अंकों 4, 5, 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है, ठीक है। अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, ठीक है। कह रहा है कि 4, 5, 0 और 3, ठीक है, इसका यूज करके क्या करके, इसका यूज करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। इस नंबर का यूज करके इसमें तो 4 ही नंबर है, लेकिन एक शर्त दे रखा है कि आप कोई एक नंबर को आप क्या कर सकते हैं, पुनरावृत्ति यानी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। जब रिपीट करिएगा तो वो नंबर आ जाएगा। तो इस नंबर को हम सबसे बड़ी नंबर बनाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी नंबर जो रिपीट करके, तो सबसे बड़ी नंबर जो हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी नंबर जो इसमें 5 है इसको हम डबल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 4, 3, 0, ठीक है। ये सबसे बड़ी नंबर है 5 अंकों की, ठीक है। और सबसे छोटी अगर बनाएंगे इस अंकों का यूज करके, तो सबसे छोटी में इसमें देखिए 0 है, लेकिन 0 को डबल नहीं करेंगे क्योंकि वह 0 खुद है, उसको डबल करेंगे तो और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लास्ट में इसके बाद क्या है, 3 को डबल करिए, इसके बाद 0 लिखिए, इसके बाद 4, इसके बाद 5, ठीक है। यानी इस नंबर का यूज करके हमने ये नंबर क्या बनाया, सबसे बड़ी नंबर ये बनाया, ठीक है। जो इसमें सबसे बड़ा उसको डबल कर दें तो सबसे बड़ी नंबर हो जाएगी, और इसको डिसेंडिंग आर्डर में ही दें, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या को, इसमें 0 सबसे छोटा संख्या है, लेकिन 0 से 0 डबल करेंगे तो और 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 को नहीं लेना है, ये यहाँ पे 0 नहीं लेना है, ठीक है। 3 को लेना है, 3 को डबल करेंगे, फिर 0, फिर 4, 5 करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस वाले नंबर को चेक करेंगे कि इस वाले आंसर में कहाँ पे है, ठीक है। तो कहीं दिख रहा है, ठीक है। सबसे छोटी वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है, इस नंबर का यूज करके हमने ए बनाया है, ठीक है। तो कहीं आपको दिख रहा है सबसे छोटी छोटी संख्या, ए भी नहीं दिख रहा है तो आप क्या करिए, 3 लिखिए और 0 को डबल कर दीजिए, क्या करिए 0 को डबल कर दीजिए, ए नंबर भी बन जाएगा। सबसे छोटी ए नंबर, इसका यूज करके हम बनाएंगे, ठीक है। सबसे छोटी ऐसे तो इस तरह से होता है, लेकिन ए वाला सबसे छोटी संख्या जो इस नंबर का यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ए नंबर जहाँ पे आपको दिखे वो हो जाएगा। तो ए बी वाला क्या हो जाएगा, बी वाला दिख रहा है तो बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसको 3 मानिए, ठीक है। ये नंबर 3 है, 30 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती हो, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पे का अंतर बताना है, ठीक है। करने का मतलब कि 0, 3, 6, 8, 9 इसका यूज करके, ठीक है, इस नंबर का यूज करके हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। इस नंबर का यूज करके सबसे बड़ी से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनाना। इसके बनाने के बाद क्या करते हैं, इसको अंतर हम फाइंड करें, अंतर मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इस नंबर का यूज करके सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9, ठीक है। इसके बाद 8, 6, 3, 0, ठीक है। ये सबसे बड़ी नंबर हो गया, सबसे बड़ी 5 अंकों की, ठीक है। 5 अंकों की इसका यूज करके 5 अंकों की, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी इस नंबर का यूज करके सबसे छोटी
तो सबसे छोटी जीरो को पहले नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, जीरो को पहले नहीं लिखेंगे, तो इसको पहले 3 को लिखेंगे, 3 इसके बाद 0, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 9। ये क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है, छोटी संख्या। तो इसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 में से 9 जाएगा नहीं, 1 कैरी करेगा, 10 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, ठीक है, 1 आ गया। और यहाँ पे 2 हो गया, 2 में से जाएगा 8 जाएगा 4, 1 कैरी दे 12 हो गया। ये अब यहाँ पे 6 और 6 में से 0 जाएगा, ये तो 12 हो गया, यहाँ 5 15 हो गया, 15 में से 9 जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको माइनस करने पे इसका यूज करके, इस नंबर का यूज करके हमने सबसे बड़ी संख्या बनाया, ठीक है, और इसी नंबर का यूज करके हमने सबसे छोटी संख्या बनाया 5 अंकों की, ठीक है। और उसको जो कह रहा है कि इसका अंतर बताइए, तो इनको अंतर बताने का मतलब है कि इसको माइनस करना है, क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो हमने यहाँ पे माइनस किया है, तो ए आंसर आया है, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, देखिए, यानी 67,941, ठीक है, ये नंबर आ रहा था। इसमें देखेंगे कि वो नंबर कौन सा मैचिंग कर रहा था, ये वाला 67 से नहीं स्टार्ट है, ये तो होगा ही, 67 से 61 से स्टार्ट है, यानी ये वाला डी वाला, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ये क्या है, 4, ठीक है। कर रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है, ठीक है। कर रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, किस नंबर का यूज करके, नंबर है वह 3, 0, 5, 7, 8। इस नंबर का यूज करके हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाना है, क्या बनाना है, सम संख्या बनाना है, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। तो इसको आइए देखते हैं, इसको हम बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे 5 यहाँ लिख देते हैं, 5 अंकों की, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी, वो भी सम, कैसा होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, कैसा, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। इस नंबर का यूज करके, इस वाले नंबर का यूज करके हमें बनाना है, ठीक है। तो सम संख्या बनाना है तो हमें या तो उसके लास्ट में देखिए वो भी बड़ी चाहिए, तो इसके लास्ट में या तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 8 को लास्ट में करेंगे तो वह सबसे छोटी हो, मतलब छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम 8 को पहले लिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या लिखना है, ठीक है, 8 को बड़ी संख्या लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वो दे देते हैं, डॉट डॉट इसको रखें और लास्ट में 0 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इस देखिए इवेंट नंबर ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमें लाना इवेंट नंबर, यानी सम संख्या, विषम संख्या नहीं लेना। तो लास्ट में या तो ए रहेगा या तो ए रहेगा, यानी 8 रहेगा या 0 रहेगा, ठीक है। अगर 0 को शुरू में करते हैं और 8 को लास्ट में करते हैं तो यह स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, इसलिए 0 को लास्ट में करते हैं और 8 को शुरू में करते हैं कि बड़ी से बड़ी नंबर मिल जाए, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में, इन तीनों में, यानी 7, 5 और 3 में सबसे बड़ी संख्या लेना है। इसके बाद 7 हो जाएगा, इसके छोटा 3 और 5, इसके बाद 3, ठीक है। तो ये नंबर हमने बनाए 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सम संख्या हो, ठीक है। इस नंबर का यूज करके कितना आ गया, 87,530, 87,530,
30, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है इस नंबर का यूज करके, ठीक है। इस नंबर का यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या ये है। तो इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट है, ठीक है। 87, 50, 30, 87, 5, 3 यानी ये वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये फिफ्थ वाला है, फिफ्थ क्वेश्चन कर 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों 9, 6, 3 तथा 0 कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है, ठीक है। यानी इस नंबर का यूज करके 9, 6, 3, 0 का यूज करके 9, 6, 3, 0 का यूज करके हमें 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। इसमें एक शर्त दे रखा है कि आप किसी भी अंक को रिपीट कर सकते हैं, यानी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, ठीक है। और बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है 5 अंकों वाली। तो आइए बनाते देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 5 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, ठीक है। 5 अंकों वाली हमको ही रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 6 को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि 6 को रिपीट करेंगे तो ज़्यादा 66,000 यानी 66,000 के नियर अबाउट जाएगा। अगर 9 को हम रिपीट करते तो 99,000 के नियर अबाउट जाएगा, ठीक है। तो हम 9 को रिपीट करते हैं सबसे बड़ी संख्या में, तो 99630, ठीक है। 99630, तो ये जहाँ पे आपको दिख रहा हो आंसर, ठीक है, वहाँ उसको टिक कर देना है, सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 99630 यानी ऑप्शन सी ये करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको 6 कर लीजिएगा, ठीक है। कर अंकों 4, 0, 6, 7, 3 तथा 8 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या क्या है, ठीक है। किसका किसका यूज करना है, इसमें यूज करना है, देखिए 4 का यूज करना है, 0 का यूज करना है, 6 का यूज करना है, 6 का यूज करना है, 7 का यूज करना है, 3 का यूज करना है, ठीक है, तथा 8 का यूज करके, ठीक है। 6 अंक है, इसका यूज करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना, वो भी सम संख्या। कैसी सम संख्या वो बनाना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की, ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 8 है, तो पहले 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 8, इसमें रिपीट नहीं करना है, इसमें कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो 8 है, तो 8 सबसे बड़ी नंबर हो गया। फिर इससे छोटा कौन नंबर है, ठीक है, इससे छोटा कौन नंबर है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। 7, ठीक है, क्या है 7, ठीक है। अगर हम 0 लिख देते हैं तो वह सबसे छोटी हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी, कुछ नंबर से छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका 6 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 लिखेंगे, इसके बाद इसके बाद 8 से 8 7 हो गया, इसके बाद 6, इसके बाद 4 लिखेंगे, क्योंकि असेंडिंग 4, इसके बाद 3, ठीक है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 3 लिखते हैं और 4 लिखते हैं, तो ये देखिए ये इससे छोटी हो गई कि नहीं, तो सबसे बड़ी ये है, ठीक है, सबसे बड़ी है। तो नंबर इसका यूज करके हमने निकाला है जो आंसर वह 87643 यानी 87,643 ये नंबर है जो आया। इस नंबर का यूज करके सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि सम संख्या निकालना है, सम संख्या निकालना है, ठीक है। तो ये तो सम संख्या होगा नहीं,
तो सम संख्या अगर निकालेंगे तो ए दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, सॉरी। तो सम संख्या में 87 6 3 4, ए सम संख्या, हम भी सम संख्या वो कर दिए, सॉरी। ये सम संख्या क्या हो जाएगा 3 4, ये सम संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला यानी 87,643, सॉरी 87,634 ये जो दिख रहा है, यही आंसर का हो जाएगा सम संख्या, ठीक है। हम विषम संख्या पर चले गए थे, विषम नंबर है, ठीक है। इससे छोटा ये तो होगा ही नहीं, और ये सम नहीं हो सकता, ये नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, ठीक है। तो इससे भी बड़ी संख्या ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ए वाला डी वाला हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या बनाना तो देखिए 87,640 से दिख रहा है नंबर, तो इसमें ये सबसे बड़ी नंबर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, कि 7, सॉरी 7 कर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न हो, ठीक है। ऐसी संख्या बताना है जो जिसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो सभी अंक भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है जो भिन्न, प्रत्येक अंक भिन्न है, प्रत्येक अंक भिन्न है, ठीक है। तो अगर इसमें ऑप्शन के द्वारा देखते हैं, ठीक है, तो 1000 लिखा, ये तो होगा नहीं क्योंकि 0 0 ये भिन्न नहीं, एक जैसा हो जा रहा है, ठीक है, एक जैसा होता है, ये होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 1023 इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे छोटी हो सकती है, ऑप्शन के द्वारा इसमें हो सकता है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ा ए है तो होगा ही नहीं, और 1230 है तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला, यानी 1023 सबसे छोटी संख्या है जो कि इसमें सभी अंक भिन्न भिन्न है, ठीक है, यानी अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर 3 0 8 4 तथा 1 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। कर 3 0 8 4 तथा 1 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो नंबर लिख लेते हैं, कौन सा नंबर है, 3 0 8 4 1। इस नंबर का यूज करके हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है, ठीक है। सपोज इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 0 है, अगर 1 लेते हैं, इसके बाद 1, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 8, ये नंबर लेते हैं तो ये नंबर हो गया 5 अंकों की, ठीक है। लेकिन इसके शुरू में 0 लगा है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, ये तो कट हो जाएगा, यानी ये नंबर होगा ही नहीं, ये 4 डिजिट का हो जाएगा, 4 अंक का हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें 0 को शुरू में नहीं लेना है, 0 को शुरू में नहीं लेना है, क्या लेना है, इसको शुरू को 0 में नहीं लेंगे, और इसके बाद जो इससे बड़ा होगा उसको शुरू में लेना है, तो क्या हो जाएगा 1, इसके बाद 0 लेंगे, इसके बाद 3 लेंगे, इसके बाद 4 लेंगे, इसके बाद 8 लेंगे, ठीक है। 1 0 3 4 8 लेंगे, क्योंकि अगर 0 हमने लिया तो वह 0 किसी नंबर के आगे लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो इसीलिए 0 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, जस्ट जो बड़ा होगा। इसके बाद 1 बड़ा सबसे, इसके बाद 0 लिखेंगे, 3 4 8,
ये जहाँ भी आपको दिखे वही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 10348 ये वाली नंबर हो जाएगी, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 8, 7, 9 द्वारा बनाई जा सकती है। ठीक है, हमें करा कि 3, 8, 9, 3, 8, 7, 9 का यूज करके करा 3, 8, 7, 9 का यूज करके इस नंबर के द्वारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे 9, इसके बाद सबसे छोटा उससे छोटा लिखेंगे 8, फिर उससे छोटा लिखेंगे 7, फिर उससे छोटा लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9873 यानी 9873। ये जहां भी आपको दिख रहा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 9873 ये वाला नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 कर दे रहे हैं। ठीक है, 10 है, खरा 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या लिखिए, 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसके अंकों को पलटने पर कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, 3 अंकों की वह छोटी संख्या लिखिए जिसको पलटने पे कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, तो ऑप्शन के द्वारा ही चेक करते हैं इसको हम। ठीक है, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके अंकों को पलटने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के द्वारा चेक करते हैं। जैसे इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है 100, तो इसको हम पलट रहे हैं। ठीक है, तो 0 लास्ट में, तो इसको शुरू में करेंगे तो देखिए 1 हो गया, 001, तो इसका कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, बी। ठीक है, इसके बाद 8, 8, 8, इसको भी अगर पढ़ते हैं तो ये भी 8, 8 सेम आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये बड़ी नंबर हो जाए, छोटी इससे छोटी भी हो सकती है। ऑप्शन सी कर है 9, 9, 9। ठीक है, तो इसको अगर पलटेंगे तो 9, 9 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। डी ऑप्शन देखिए 101 लिखा है, अगर इसको पलटते हैं तो ये 101 लिखेंगे, यानी 3 अंकों की ये सबसे छोटी है। क्योंकि इसको नहीं लिया हूँ क्योंकि यह 1 से यानी 101 से भी बड़ा है, इसको भी नहीं लिया हूँ क्योंकि 900 जो 9 है वह 101 से भी बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 101 हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की संख्या बतानी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ी संख्या दी है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, इसी के साथ जानेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इसी में जान लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए 5 अंकों की सबसे पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा,
इसको 9 कितनी बार लिखेंगे? 5 बार, ठीक है। 9 9 और 9 5 बार लिखेंगे, ठीक है। और इसी में कहेगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 लिख के इसके बाद 4th 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये नंबर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह कहेगा कि 4 अंकों की, इसको याद कर लिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, तो इसको याद रखिए, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9 9 9 9, ठीक है। और 4 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी संख्या, तो इसको क्या करना है? 1 लिख के 30, ठीक है। 1 लिख के 30 सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो आपको दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें 12 क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कर अंक 5 4 7 5 2 0 6 और 1 के साथ 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है, ठीक है। किसका यूज करना है? तो 5 कामा 8 कामा 7 कामा 5 कामा 2 कामा 0 कामा 6 कामा 1 इसका यूज करके 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना हमें, ठीक है। किसका यूज करना है? 5 का यूज करना है, 8 का यूज करना है, इसके बाद 7 का यूज करना है, इसके बाद 5 का यूज करना है, ठीक है। 2 का यूज करना है, 0 का, 6 का और 1 का, ठीक है। इसका यूज करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो इसका यूज करके सबसे बड़ी संख्या हम बना रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए 8 लिखेंगे, इसके बाद 7, इसके बाद 6, इसके बाद 5 2 बार है तो 5 2 बार लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 लिखेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे और लास्ट में 0 लगा देंगे, ठीक है। यानी 8 7 6 5 5 2 1 0, ये सबसे बड़ी संख्या। ये जहां भी दिख रहा है उसको हम टिक कर देंगे। ये सबसे बड़ी संख्या जो इस नंबर से बनाया जा सकता है। आप कहेंगे कि सर ये भी 8 8 है, लेकिन 2 बार 8 तो है नहीं, तो उसको हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए क्या होता है, 6 5 इसमें 7 2 बार लिया है, ठीक है। तो 7 2 बार इसमें है नहीं, तो 7 2 बार कहाँ चलेंगे? तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन डी वाला दिख रहा है, ए वाला, ठीक है। अब इसी के नीचे मैं बता दे रहा हूँ, सबसे छोटी इसी नंबर को है कि इसी नंबर का यूज करके सबसे छोटी संख्या बनाइए, ठीक है। इसी नंबर का यूज करके सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो क्या बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 0 को पहले नहीं करेंगे, 0 को आगे नहीं करेंगे, 1 को करेंगे, फिर 0, फिर 2, इसके बाद 5 को डबल कर देंगे, 6 7 8, ठीक है। इस नंबर ये क्या है? सबसे छोटी संख्या है। क्या है? यह सबसे छोटी संख्या है जो इस नंबर का यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको अगर हम करें, ठीक है, एक बताने वाला इसमें बता दे रहा हूं। देखिए एक अंकों की सबसे छोटी व बड़ी संख्या
सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, एक अंकों की। तो एक अंकों में सबसे छोटी जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 1, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9, सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला 2 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंकों की सबसे छोटी ते हो जाएगा 10, ठीक है। दूसरा जो होगा वह हो जाएगा 99 यानी 99, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद 3 को भी बता दे रहा हूँ, 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी 1 लिख के 2 0 है सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। इसके बाद 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 999 यानी 999 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 अंकों की एक और ऐड कर लीजिए। तो सेम है, 4 अंकों की, 5 अंकों की, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। ये आप लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 1 लिखेगा और 30 लगा देंगे, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की, तो 9999 हो जाएगा, ठीक है। 9099 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो रहा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।